अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है ज़ोर का जोड़ में, और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और हमारे हम दोनों के साथ मौजूद हैं जनाब सैयद सलमान हैदर साहब और ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शाह साहब? जी ठीक ठाक, आप खैरियत से साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। थैंक यू। हाँ जी, क्या चल रहा है जी मैच में? अभी सब मैच बस जो है ना, मेरा दिल कर रहा है अब टीवी बंद करने का टाइम आ चुका है तमाम लोगों का, इसलिए हमने भी अपना शो स्टार्ट कर लिया। हमने सोचा मैच को एक तरफ करके हम आपस में डिस्कशन ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपके फेवरेट प्लेयर बाबर आजम भी कल कुछ नहीं कर पाए, और अभी इस वक्त अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो रन्स तो हमारे ऑलमोस्ट हमने साउथ अफ्रीका चेस करने के नज़दीक रहा है, और विकेट 7 जा चुकी हैं अभी तक। क्या कहना है इस हवाले से? मीरब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। आपको याद होगा कि आई थिंक हमने हाफिज़ साहब काफ़ी दिन बाद आई एम हेयर, मैंने आपको कहा था कि नए लड़कों को चांस दें एंड इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विनिंग। अब आप देखें, पीछे से चलते हैं थोड़ा सा, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया में वी डिड विन, यहाँ पे आके हम T20s हारे हैं और वो भी वी परफॉर्म्ड वेरी वेल। 200 हमने किया एक T20 में, और वनडे हमने क्लीन स्वीप किया। अब इसमें सारे नए बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। साइम अयूब, इफ़ यू रिकॉल, मैंने कहा था जितने इसको चांस मिले हैं इसको टीम में पक्का रखें, इवेंचुअली ही विल स्टार्ट स्कोरिंग, और वो इस वक्त स्टार बन गया। बाबर का जहाँ तक है कि बाबर की कैपेसिटी शायद इतनी है कि 60-70 रन करेगा 80-90-100 बॉलों पे। वो पिछली जनरेशन का बैट्समैन है, वो इस जनरेशन के हिसाब से वो नहीं खेल पा रहा, और वो किसी तरह भी वो 100 बॉल पे 140 नहीं कर सकता, तो उसकी कैपेसिटी वही है। तो उसको एक एंकर का रोल दे दें कि वो बीच में इनिंग्स को लंबा करके खेले और उसके इर्द गिर्द बच्चे स्कोर करें। तो अब बाबर के बगैर हम अब कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। आप ये देखें ना कि बाबर ने कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेली, बट वी आर स्टिल विनिंग, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और ये जो टेस्ट मैच है, लेकिन शाह साहब ये जो मैचेस जीता है पाकिस्तान, उसमें बाबर और रिजवान का कंट्रीब्यूशन है। मैं हाफिज़ साहब, नो ऑफेंस, अगर कामरान गुलाम एक वनडे में वो नीचे से आके 60 रन ना मारता तो वो साउथ अफ्रीकन ने वो वनडे आपसे छीन लेना था, पहली बात। और जब साइम अयूब ऊपर से 100 कर है, सलमान अली आगा जिस तरह वो उसने स्लॉगिंग की है, पर शायद अफरीदी जैसा तो नहीं, लेकिन बड़ी उसने बॉलिंग बैटिंग। तो अब इनको अब रियलाइज़ हो रहे हैं इन दोनों को कि हम खेलेंगे तो हम रहेंगे, क्योंकि कल्ट टूट चुका है ना। वो शैंडी मैंडी कपूर वो जो सारे थे ना तारीफें वाले, वो चले गए। अब वो वहाँ जाते हैं, बैठे हैं। एक जगह पे मैं गलत था जहाँ मैं समझता था कि रिजवान माइट नॉट बी अ गुड कैप्टन, लेकिन ही डिड वंडर्स। उसी कैप्टनसी में हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया, तो वेरी वेल डन। लेकिन नो ऑफेंस, बाबर को आप इस तरह ट्रीट करें, इज नॉट अ मैच विनर। वो जैसे एंड ऑफ द डेज में जावेद मियांदाद था कि उसके एक नाम का असरा होता था कि जावेद भाई खेल रहे हैं, जैसा बाबर भाई को रखें साथ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं फिर आप इसको ड्रॉप करवाएंगी। तो इसको रखें टीम में कि एक सपोर्ट तो है, ही इज अ बिग नेम, सीनियर बंदा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आके नीचे से ऐसा 100 करेगा जैसे मिलर खेलता है या डिविलियर्स या विराट, तो इट्स नेवर गोना हैपन। बट स्टिल नेवरदलेस वी विनिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, कैन नॉट कंप्लेन। जी राणा साहब। सर, मैच की बात कर लें साउथ अफ्रीका के, तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ी सी क्लिक करेगी। रेजर्वेशन थी कि आपने मीर हमजा को नहीं रखा, लेफ्ट आर्म ऑप्शन को। पाकिस्तान की अभी जो हमने लास्ट स्कोर चेक किया है 202 पे साउथ अफ्रीका के 7 आउट हो चुके हैं। मैंने आपको परसों हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि डेन पैटरसन जो है ना, उससे वी हैव टू बी केयरफुल। हमारी वीकेंड में बात हुई है, डेन पैटरसन ने इनको, और बॉश जो उनका नया लड़का है, द बॉय लुक्स गुड, शाह साहब की भी बात हो रही थी, बॉय इज गुड इज निपी। इन लोगों ने ना रबाडा ने तंग किया ना येंसन ने तंग किया, उन दोनों को इन्होंने पता था, लेकिन डेन पैटरसन को इन्होंने वर्कआउट नहीं किया था। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सीरीज़ थी, तो मुझे याद है हमारी आपस में बात होती थी, पीएम कहते थे कि यार श्रीलंका की सीरीज़ को फॉलो करें जो साउथ अफ्रीका में खेल रही है, इधर उधर देख रहे हैं। वहाँ डेन पैटरसन ने उस वक्त भी जो है ना बॉल को लास्ट टेस्ट मैच में हमें बड़ा क्लोजली उसको वॉच करना, तो मुझे अभी भी खतरा है। अल्लाह करें हम अच्छा परफॉर्म करें और 30-40 ऊपर की इनकी लीड ना जाए, बट अगर इनकी 40 से ऊपर लीड चली गई देन शान मसूद विल हैव टू बैट आउट ऑफ स्किन। और जिस तरह अभी कह रहे हैं पार्टनरशिप्स का, मेरा ख्याल रिजवान और बाबर का रोल यही होना चाहिए, साथ शान का भी कम अज़ कम अपने साथ जो है ना एक पार्टनरशिप 50 से प्लस की लगवाएं, तभी आप इस मैच को किसी तौर पर। हाफिज़ साहब, शान का तो इतना फॉल्ट भी नहीं, क्योंकि वो अभी आया है और आप विकेट का बाउंस देखें ना, बॉल्स आपके रिब्स तक आ रही हैं, तो
वो तो आती टेस्ट मैच में आ गई ना, बाकी बॉयज तो वनडेज भी खेल गए। लेकिन शाह साहब उसने वो वक्त तो निकाला सारा, हालांकि अगर आप इनिशियल देखते हैं तो वो तो बैट पैट टुगेदर था, उसकी तो खिड़की नहीं बन रही थी, वो तो सॉलिड खेल रहा था, बट जब वो चीज निकली है उसने एक गलत शॉट खेल दिया। यही ड्रॉबैक आ गया ना, इतने डिफिकल्ट उसने पैच को बेहतरीन तरीके से निगोशिएट किया। अब जब उसका बड़ा स्कोर करने का प्लेटफॉर्म सेट था, ही जस्ट थ्रू हिज विकेट अवे। अब मुझे वहां पे आई कांट से कि उसके माइंड में उस वक्त विकेट पे क्या चल रहा था। स्ट्राइक रेट चल रहा होना, प्रोबेबली हर किस्म का प्रेशर होगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको शायद ये भी पता था कि वन डाउन खेलने वाले ने क्या करना है। उसने भी तो कवर्स में बड़ा सिंपल कैचिंग प्रैक्टिस वाला कैच पकड़ा है ना, और उसी तरह एक बैट्समैन आउट होता जा रहा है। अपनी गलतियों से थोड़ा सा सीख लें, बट अगेन नेवरदलेस बहुत बेहतर टीम बन के सामने आई है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 2 months। सो फिर भी बहुत पॉजिटिविटी है इन सारे टूर्स में, बहुत पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही बात है। एक चेंज हमने किया अपनी टीम में कि हमने मोहम्मद अब्बास को शामिल किया, और अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो हमने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया है इस बार, और आई थिंक कि उसकी वजह से हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ओपनिंग पेयर जो था, या हमारे शुरू के जो 4 बैट्समैन थे, वो बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हम स्कोर थोड़ा कर पाए। लेकिन जिस तरह से आज साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद यहाँ पर इतने ही रन्स बन सकते हैं। Don't you think that? It depends upon the quality of attack. अगर आप श्रीलंका के अगेंस्ट उनके दोनों टेस्ट मैचेस देखेंगे ना, तो साउथ अफ्रीका ने दोनों इनिंग्स में 300 प्लस स्कोर किया। एक इनिंग्स में उसका 300 से कम स्कोर था, जो कि किसी हद तक श्रीलंका ने मैच फंसाया था। यहाँ पर हमारे पास हम बैटिंग ऑर्डर्स की बात करें, यस अब्दुल्ला का ड्यू था, अब्दुल्ला के लिए एक फेवर भी है कि उसको भी टीम के साथ ना रखा जाता। आई नो हाफिज़ साहब का और ओपिनियन उसके बारे में, बट मेरा ओपिनियन ये है कि अब्दुल्ला को अभी आपने अगर टीम से फॉर द टाइम बिंग ड्रॉप किया है, आपने डक किसको किया था? बाबर आजम को। अब्दुल्ला ओपनर है, बाबर आजम को 1 डाउन पे खिलाया आपने, 2 डाउन पे उसने आना था। मतलब आई नो 2 डाउन पे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही हुई है, चाहे वो मैंने कहा था पहले ओवर में आ जाए, वो तो ओपनर से काम है। सब शाह साहब भी कह रहे हैं कि ओपनर ने बॉल पुरानी कर दी, हाफिज़ साहब ने भी कहा। तो यहाँ पर बड़ा ज़रूरी था कि बैटिंग ऑर्डर जो है ना हमारा, उसको उस ऑर्डर में प्लेयर्स को लेके जाया जाता। आप फर्स्ट क्लास में भी क्या करते हैं, अपने ऑर्डर पे खेलते हैं और अपने ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब हर बंदा वो क्या नाम है, फिर मैं कहूँगा KL राहुल जैसा नहीं होता, हर जगह पर आगे खेलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जैसे फ़खर ज़मान जैसा नहीं होता, exactly. जहाँ पकड़ा उसको बेचारे को खिला दिया। तो इस वजह से टेस्ट मैच, और वहाँ पर पता स्टीव बाउंस सीम भी है और बाउंस भी है, दोनों चीज़ें हैं। वैसे हमारे इफ्तिखार साहब ने भी हर जगह पर खेल के दिखाया हमें। जी आप वो लास्ट क्या कह गए थे, मैं बॉलर हूँ ना बैट्समैन हूँ, कुछ कह रहे थे ऐसा। वो क्या कह रहे थे, पर मेरी यार जी बंदे का बैटिंग ऑर्डर जो है वो तो कंफर्म रहना चाहिए। हाँ, अब वो तोड़ेंगे, आप ओपनर को मिडिल ऑर्डर से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन इतना मार्जिन होता है हाफिज़ साहब के जो मिडिल ऑर्डर है वो नंबर 3 से 4 तक कंडीशंस, अगर बड़ा बैट्समैन है कर लेते हैं, भी ज़्यादा होता करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये बेसिक्स ये तो सारा आ गया ना शाह जी। अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, आपके पास वेरिएशन, अपने शॉट्स आपके पास हैं, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लिमिटेशंस होंगी कि आपको 5 पर खेलने के आपके पास मौजूद नहीं होंगे, आपके पास वसाइल, तो आप फिर ऊपर जाएंगे। और अगर आप ऊपर भी खेल सकते हैं, दरमियान में भी खेल सकते हैं, तो फिर आपके पास शॉट्स होंगी तो खेल सकते हैं ना। मतलब जस्ट लाइक जैसे अभी राणा साहब ने KL का जिक्र किया, तो KL के पास शॉट्स हैं। बाबर को एटलीस्ट वो इतना बड़ा नाम है कि अगर वो 3 और 4 में चूज करना चाहे, तो इतना उसको लीवरेज हमें देनी चाहिए कि वो नंबर 3 पे खेले, 4 पे खेले, जहां पे वो समझे कि अब विकेट कंडीशंस, बॉल, बॉलर उसको कंफर्टेबल करना चाहिए कि शायद वो अभी उसकी क्रिकेट पड़ी है। तो देखें अभी वो पहले से बेहतर कुछ साबित हुआ है, बन के है। पिछले दिनों तो लोग कहते थे इस फिनिश एंड ऑल, इस ब्रेक की वजह से वो आया, उसने उस तरफ डिलीवर नहीं किया। बट चले हम कहते 2 मैचेस में उसने फिर भी स्कोर करने की कोशिश की है, स्लो है, ज़्यादा की है, उसको कंफर्टेबल करें थोड़ा सा और कि लेट्स सी इफ ही बिकम्स द सेम बाबर। एक हाई बन गई थी उसकी ना, तो शायद वो फिर वहां पे खेल जाए, तो चांस देना चाहिए उसको। क्रिकेट थोड़ी आगे निकल गई है, आई थिंक ये बात सही कह रहे हो। तो आप देखिए T20 और टेस्ट मैचेस दुनिया में, जहाँ पर दुनिया की अप्रोच मॉडर्न डे पे आ रही है ना, वनडेज कहीं ना कहीं इग्नोर हुए हैं 50 ओवर्स। ईदर यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और द मोस्ट फेवरेट फॉर्मेट। खेला भी कम जा रहा है शायद, शायद एक वजह ये भी हो सकती है सर, उसकी वजह यही है, वनडे खेला कम जा रहा है, और वहाँ पर आप उधर ही खड़े हुए, थोड़ा सा आपके पास नया ब्लड आया और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्टडी हो गई है। अभी दुनिया का फोकस अगर 50 ओवर्स पे आ गया, इसके अभी चैंपियंस ट्रॉफी के करीब देख लीजिएगा, लोगों ने इम्प्रोवाइज करना है। एवरी टीम इज गोइंग टू सरप्राइज ईच अदर इन द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि मैंने देखा बायलैटरल सीरीज में दुनिया का अब कुछ और गेम पैटर्न है, और ICC टूर्नामेंट्स में ना लोग अपनी और टीम को लेके आते हैं। दिस हैज बीन अ ट्रेंड। आपको पिछले 3 सीरीज में जो खुशी मिली है वो न्यू बॉयज से मिली है ना। इंग्लैंड को नए लड़कों ने हराया,
ऑस्ट्रेलिया में नए लड़कों ने परफॉर्म किया। साइम अयूब भी न्यू कैटेगरी, इज अ न्यू बॉय। नहीं, या वो लड़के जो इतने सालों से एक तरफ हमने कर रखे थे, छुपा कर रखा, जो वापस आ रहे हैं, वापस ले आए। इवन के सलमान आगा हाफिज साहब, यार मैं राना साहब को कहता था आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस बॉय, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये टीम मैन लगता है। जिस तरह ये बच्चों बाकी टीम के साथ जलन होता है ना, ही सीम्स टू बी टीम मैन। ऊपर से वो परफॉर्म भी शुरू कर गया करना, तो ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है। फिजिकली भी वो फिट है, मतलब ही इज अ स्लिम लैड, और मतलब एथलीट लगता है, एथलीट लगता है। यू गॉट माय वर्ड्स। वो मुझे रिजवान कभी नहीं लगता एथलीट, आई एम वेरी सॉरी, नो ऑफेंस, मुझे एथलीट नहीं लगता। बाइस बॉडी लैंग्वेज, गिरता फिरता, कलाबाजियां, वो मतलब वो वही बात है ना। तो ये बॉयज एटलीस्ट अच्छा, T20 में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ये बहुत। अब मुझे बताएं, पहले ही पता नहीं कुश्ती करके आता होगा ना मैच में, और यही नहीं, मैंने एक दफा पहले से क्रैम्प से बात की थी, फिर मुझे ना हमारे एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्लैरिटी दे दी थी, इसलिए फिर मैंने क्रैम्प से डिस्कस नहीं किया। Sometimes it's acting and sometimes it's cramp. हाँ, एक उसका मसला है वैसे, मास्क there is something wrong with him। हाँ, वो है, वो क्रैम्प्स की भी एक वजह है। तो वो साथ साथ उसकी चीज़ें, कहीं कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, कहीं फिर इंसान गिर जाता है। अब उसको ये वो कह नहीं सकता ना पब्लिकली, वो कहते हैं हाँ मैंने क्रैम्प पहन देने, तो कहेंगे टीम तो बाहर हो जाए, ड्रॉप कर देंगे। तो वो लोग जो उसके सराउंडिंग में हैं, लोगों को पता है, जो उसके बारे में फैसला करते हैं कि असल में क्या। लेकिन हाफिज साहब, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा क्राउड पीछे बैठा है जो पाकिस्तान के स्टार की इज्जत रखना जानता है। मुझे एक थोड़ा सा था, अगर मेरी ओपिनियन कहीं पे काउंट करती, तो हमें नुमान को इस विकेट पे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना, इतना बाउंस है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बाउंस लेता है तो वो बड़ा अच्छा कंट्रोल बेहतर होता है ना उसका, उसको खिलाना चाहिए। बॉल छोड़ना है तो वो कंट्रोल के साथ करेगा। एक लेफ्ट आर्मर जरूर खिलाएं, 2 राइट आर्म खिलाए करें, एक लेफ्ट आर्म जरूर खिलाए करें। इन्होंने आई थिंक लेफ्ट आर्म नहीं खिलाया ना इस टेस्ट में, अमीर हमजा था, उसको खिलाना। देखिए ये कॉम्बिनेशन शाहीन को भी हमने खैर ठीक है, ड्रॉप वो कर दिया, बहुत अच्छा खेल गया है, उसको रेस्ट देना था, वो बहुत अच्छा किया। चलें, क्योंकि वो पुराना शाहीन की ग्लिम्स वापस आ गई। वो अकेले ने मतलब आई थिंक के अपना हक अदा किया। तो टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप कर दिया, अच्छा हो गया कि उसको रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन एक लेफ्ट आर्म को मॉडर्न डे क्रिकेट में एक अच्छा लेफ्ट आर्मर आपके पास होना जरूरी है। हमारे जो राइट हैंडर बॉलर्स हैं ना, राइट आर्म, वो बहुत खेलना जान गए ना लोग उनको। हाँ जी, लोग उन्हें खेलना जान गए हैं। एक्चुअली कुछ नया नहीं है उनके लिए। हमने जब ट्राई किया, मुझे मीरा, मैं बात काट रहा हूँ, इनमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती, अच्छे होंगे लेकिन कोई वर्ल्ड क्लास, जैसे साउथ अफ्रीकन 2 राइट आर्म आए, उन्होंने आते ही ऐसा इम्पैक्ट दिया देखने वाले को, बॉश ने और वो जिनका आंसर एकदम हम लोग हो गए कि यार दीज बॉयज कैन डू समथिंग इन द फ्यूचर, चाहे वो आगे ना कामयाब हो, लेकिन उनका पहला इम्पैक्ट वाज क्रेजी। तो हमारे राइट आर्म बॉलर्स का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं, वो लगता है कि क्लब क्रिकेटर्स बॉलिंग कर रहे हैं। अब नसीम शाह आउट कर गया, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं बन रहा ना इनका। जैसे शुएब अख्तर साहब एक शो में कह रहे थे कि बाबर इम्पैक्ट कब क्रिएट करेगा इन अ वनडे इंटरनेशनल, ही स्कोरिंग रन्स बट देयर इज नो इम्पैक्ट, कि बाबर आया 70 करके 100 गेंदों पे चला गया, देयर इज नो इम्पैक्ट। शुएब को शूट भी करते हैं बॉल करते हैं। शुएब साहब ये बात कर सकते हैं क्योंकि उसने जब भी बॉल किया ना, ही वाज एन इम्पैक्ट बॉल, सर पे मारता था, मैच खाली करता था। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर से मुझे एक और बात याद आई हाफिज साहब, स्लेजिंग मुझे याद आ गया। और अभी इस वक्त जिस तरह से विराट कोहली इस वक्त शिकार हैं तमाम कंट्रोवर्शियल डिस्कशन का, ऑस्ट्रेलियन मीडिया थोड़ा सा ना मजाक उड़ाने की तरफ भी जा रहा है। कुछ लोग तो खैर अपोलोजाइज भी कर रहे हैं, मतलब विराट हैज़ डन समथिंग फिजिकल इन द ग्राउंड, लेकिन बाहर जो मीडिया कर रहा है वो थोड़ा पर्सनल हो रहा है। डोंट यू थिंक कि इस मैटर को अच्छे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है? इफ ही हैज अपोलोजाइज्ड, इफ सैम हैज सेड नथिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट, तो फिर इस चीज को इतना ड्रैग करना और डिसरिस्पेक्ट करना प्लेयर को, it had to be an extremely bad day for Virat to have just walked up to a youngster out of nowhere and bumped into him. हो गया, चलें। अब मामले को ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन्होंने, उनके पास भी विराट के 10 साल पुराने कोई बड़ी हुई चीज़ें एक्सेस, जब विराट ने उनको स्लैश बैक भी किया, मिचेल जॉनसन से वो स्टार्ट हुआ, टिम पेन से, हर अपने लेवल के क्रिकेटर को। आई थिंक विराट ने उसको बम्प किया होगा ना, उसके बाद विराट ने भी सोचा कि मैं क्या 14 वाली सीरीज की कुछ चीज़ें होंगी, 2014 मैंने क्या कर दिया। मेरा देखें, विराट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट बैट्समैन, और मुझे टेम्परामेंट वाइज भी वो बंदा बहुत पसंद है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसने रियलाइज किया हो गया मैं किस बच्चे से उलझ पड़ा ना, ये तो मेरा इतना, मेरा कद कहाँ पे, आई मीन आई एम नंबर 1 इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और तो मैं बेचारा छोटा सा बच्चा। ऑब्वियसली
उसने And plus that guy was a fan of विराट कोहली. Exactly, लेकिन वो विराट को तो बाद में पता चला होगा. उसने बुमराह को जैसा लितरॉल किया है तो गुस्सा तो चढ़ा होगा. बुमराह के साथ उन्होंने वो किया है जो आमतौर पे हारिस रऊफ के साथ दुनिया करती है. तो जब बुमराह के साथ हुआ है तो उनको यकीन नहीं आया. शॉकिंग तो था. शॉकिंग, वो आई थिंक वो स्पर ऑफ द मोमेंट. वरना विराट wouldn't bump into a kid, you know. विराट की लड़ाई बनती है, वो वार्नर से करता उलझता या किसी अपने लेवल के बंदे से उलझता. Just spur of the moment, it should be ignored. Such things ना. अब मीडिया को स्पाइस चाहिए, स्पाइस मिल गई उनको, तो उठा रहे केस. अच्छा, यहाँ पर आप सब एक बात में जी जी पाकिस्तान को जो ऑस्ट्रेलियन टूर था वो तो हारिस ने जितवाया. I was shocked and surprised pleasantly. Plus batting as well. Yes, नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बॉलिंग का जो इम्पैक्ट था हमारा उस पे, और बहुत अच्छा बॉल किया. जो सेकंड था ना वनडे आपका साउथ अफ्रीकन टूर का अनअसेलेबल लीड के लिए, शाहीन शाह का जो एक ओवर था ना जिसमें उसने मिलर को और उसको वेनिडूसन को आउट किया, दैट हैड चेंज्ड द कोर्स ऑफ वनडे सीरीज. उसने चेंज किया था. इन दोनों ने अपना अपना काम ऐसे किया था. लेकिन फिर हमने ये देखा वाकई कि हारिस को ऑल ऑफ अ सडन ही कुडंट बैग अ विकेट साउथ अफ्रीका. और जिम्बाब्वे में भी उसको थोड़ी हिटिंग हुई है. दिस नीड्स टू बी कहीं ना इसको फिक्स करना पड़ेगा. साउथ अफ्रीकन टूर पे ओवरऑल हमारी पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना T20s में और वनडेज में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत पॉजिटिव बैटिंग है. लेकिन हारिस का और बुमराह का नाम इकट्ठे आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हारिस रऊफ बहुत अरसे से उनका एक बैड पैच आया, उनको बहुत रन्स पड़ रहे थे, फिर उसके बाद ही केम बैक. लेकिन बुमराह इज अ प्लेयर जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि उनको जिस मकसद के लिए जब भी लगाया जाता है तो वहां पर विकेट हासिल होती है. हाफिज साहब, बुमराह जैसा प्लेयर, एक क्लास प्लेयर को एक यंगस्टर एक डेब्यू पर इतने रन्स हुए, तो वो चीज़ वाकई में बहुत शॉकिंग थी. देखिए, परेशानी तो की है ना उसने बुनियादी तौर पर. तो उसने कल, जैसे अभी शाह साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि उसको विराट को कॉन्स्टेंस की तरफ इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था. तो जब कुछ गैर मामूली होता है किसी भी ऐसी टीम के साथ, इंडिया को अब ये तो नहीं कह सकते कि कोई कमज़ोर टीम है, और जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर वो हटाने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से. और नहीं हाफिज साहब, बात ये है कि एक होता है ना कि सीधी तरह खेलना, एक होता है कि टॉय अराउंड करना. हाँ, टॉय अराउंड. उसने बुनियादी तौर पर उसने अटैक किया और उसने ओन किया. सबसे उसने डिमांड किया कि मैं करूंगा इसको फेस. मैंने कहा मैं आवांगा ना, देखने की होता है टक वो जा रहा है. वो उसी से ही लाया. कलम खेलता था. एक वो मतलब एक वो ये चीज वो उस वक्त के इंडियन जो फील्डर्स थे, ये उनको डाइजेस्ट नहीं हुई कि व्हाट इज गोइंग ऑन. हाँ, बुनियादी तौर पर ये हुआ. और ये ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना. ऑस्ट्रेलियन जो इस वक्त प्लेइंग 11 है, वो बुमराह को डिफेंसिव खेलते हैं सारे. इसने अकेले ने किया है. इसने अकेले ने उनको 3 साल के बाद उसको छक्का लगाया. हाँ, 3 साल के बाद उसको छक्का लगाया. और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर रहा है वो भी कोई नई चीज नहीं है. आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यही होता है. उनके खिलाड़ी भी ऐसे ही करते हैं. तो बुनियादी तौर पर अब चूंकि विराट ने किया है, विराट दुनिया में किसी और जगह पर नहीं होता है. हाँ, तो वो उन्होंने उनको सर एक्चुअली मैंने देखा आप साहब, अब नो मैटर व्हाट यू डू, ये जो हेजेमोनिक माइंडसेट है ना, जो पहले भी कह चुका हूँ, पहले जो बिग टू थे इनका है. अब इसने बात कर दी है ना, तो वो थोड़ा उसको अभी रगे देंगे जस्ट टू गेट अंडर विराट स्किन. और वो विराट की स्किन के अंदर गए हैं फिर से. विराट वेंट आउट चीपली अगेन, क्योंकि उन्होंने उसको, अब विराट ने एक इवेंट कर दिया और जो भी हुआ ख़त्म. लेकिन अब जो है ना, उनका क्राउड भी, उनका मीडिया सारे करते हैं ना. आज बोलेंगे, कल अपोलोजाइज कर लेंगे. लाइक यू वर टेलिंग मी अबाउट दैट कमेंटेटर, ऐसे ही करेंगे. उसको आज बुरा कहेंगे. उनके मीडिया की जब रिपोर्ट्स पढ़े, उन्होंने विराट के बारे में क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट ऑन द कैमरा. विराट को नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स दे आर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. दे आर इंसल्टिंग. ये है ज्यादती इतने बड़े बैट्समैन के साथ. पर मुझे लगता है कि शाह जी, ये दुनिया में ऐसी होता है. वसीम वकार कम थे जब वो इंग्लैंड जाते थे, उनके बारे में वो कम कहते थे. इमरान खान के बारे में कम बात करते थे. बोथम से केस जीता है ना, तो ये करते हैं. ये हाफिज साहब ने बात सही की है कि ये विराट कोहली है ना, तो हमें लग रहा है कि विराट कोहली की, जबकि ऐसा होता आया है. दिस इज वेरी ट्रू कि अगर आप देखें इंग्लैंड मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, आई रिमेंबर राना साहब एक दफ़ा आपने कहा था कि ये जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि इनसे आगे कोई जाए. सो दे डोंट स्किप एनी मोमेंट के जहाँ पर उन्हें अपना आप दिखाना पड़ता है. इवेंट बता देता हूँ. अब आपने एक जगह पे जॉब के लिए शायद अप्लाई किया हुआ, आपका नाम रिकी पॉन्टिंग है, जस्टिन लैंगर है. आपको क्या लगे, आपको रियाद बुलाएं या आपको वो कोलकाता बुलाएं? वो कह रहे हैं हमारी कमेंट्री के दौरान एक बंदे इसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए कि आपने क्यों रियाद या जद्दा में रखा है वो आईपीएल का ऑक्शन. ये उनका भी माइंडसेट है. तो किस माइंडसेट से वो इंडियंस के सामने सब्जुगेट होते हैं, इंडियंस की बड़ी बड़ा काम किया. हाँ, आईपीएल एंड द फंडिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट इकोनॉमी ना. तो उनसे वो चीज थी. और इसमें कोई शक की बात नहीं हाफिज साहब के क्रिकेट इकोनॉमी को चेंज ही आईपीएल ने किया. यस सर, ऐसा ही है. मतलब क्रिकेटर्स कहां बड़ी मार्केट है डेफिनेटली. वो मार्केट, वो नई डायमेंशन क्रिकेट को
जो क्रेडिट है वो IPL नहीं दी थी, वहाँ से फिर सारी बांग्लादेश लीग हुई पाकिस्तान में जो। लेकिन जब पहली दफ़ा वी वर वेरी यंग और IPL स्टार्ट, हमने कहा कि यार ये $1 लाख मिल रहा है, फलाने को $50,000 मिल रहा है। वो सुहेल तनवीर होता था हमारा, उसको $1 लाख पे राजस्थान ने उठाया। हमने कहा यार इसको तो $1 लाख इसने इकट्ठा देखा होगा, मतलब बहुत है, बट हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं था। तो क्रिकेटर्स की उस वाली जो पहला सीजन था उसमें कामरान अकमल गए थे, उमर गुल गए थे, सलमान भट्ट गए थे, शोएब अख्तर और सुहेल तनवीर बड़ा इसने, सुहेल तनवीर तो लीडिंग विकेट करता था, स्लोवन की थी वहां पे, आपको याद होगा, लीडिंग विकेट करता वो पहले सीजन का। तो वहां पे और वो काफी देर तक उसका रिकॉर्ड कायम रहा था, 5 आउट किया तो उसने क्या किया। तो ये इंडिया को ये एज है, उनकी मार्केट है, उनके लोग। लेकिन उससे पहले ICL भी हुई थी ना शायद। हाँ जी, लाहौर बादशाह वाली। अच्छा, ICL के बाद फिर IPL आई थी। ठीक है, ICL के बाद IPL आई थी। ठीक हो गया। सुहेल तनवीर का जैसे आपने जिक्र किया है, सुहेल तनवीर आज भी बहुत क्लास बॉलर है। I've seen him playing in KPL। अच्छा, अभी खेल रहे हैं बहुत शानदार अंदाज में वो आज भी खेलते हैं। आई बिलीव कि उन जैसा बॉलर आज भी हमारे पास लैक करते हैं। द लेयर स्टाइल दे हैव, ही हैज, बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त। बैक ऑफ द वो कंफ्यूज कर देते हैं बैटर को, वो पता नहीं चलने देते हैं, बॉल बाहर कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, मतलब उनमें वेरिएशंस आपको नजर आती हैं। क्लास है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। फिटनेस, क्लास, बिग नेम फॉर पाकिस्तान, इंडीड ही इज, इंडीड। कोई शक की बात। राना साहब, मीर हमजा के बारे में खासी बातचीत हो रही है। ऐसा मीर हमजा के बारे में मतलब सिलेक्ट ना होने पे होनी भी चाहिए सर। उसकी वजह ये है कि देखें, वो लड़का बॉल लेफ्टी के अंदर भी ले आता है और बाहर भी निकाल लेता है, नया बॉल भी। बेसिकली न्यू बॉल बॉलर। तो उसके साथ तो अगर आप वो होता, शाहीन नहीं था तो हम कर सकते थे। शाहीन की देखिए मेरा रिप्लेसमेंट बनता ही, नेचुरल रिप्लेसमेंट वो था। अगर शाहीन को आपने सेव करना है वाइट बॉल के लिए और इम्पैक्ट के लिए, जब तक उसका पूरी रिकवरी या पूरा रिदम वापस नहीं आता, तो मीर हमजा हैज़ प्रूवन इट ऑल द टाइम्स। हम वही कहते हैं ना, डोमेस्टिक में लड़का खेला होता कि प्रोन्ड हो, मसल्स ट्रेंड हो, उसको पता हो उसका स्टेमिना क्या है। मीर हमजा हैज़ इट। वो खुरम शहजाद से ज़्यादा फिट है। खुरम शहजाद इज प्रोन टू कोर की, उसको अक्सर इंजरी होती है। मीर हमजा तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है। और आपकी वाइट बॉल रेड बॉल टीम में ही इज़ योर लीड, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उसको आपने साइड पे कर दिया और आपने उसकी जगह चाहे नसीम शाह 5 विकेट ले जाए, नसीम शाह स्टिल इज नॉट इन हिज प्रॉपर रिदम, वो इज अ डिफरेंट बॉलर इन हिज रिदम। तो और रिदम में है तो फिर वो ओपन कर रहा हो, स्टार्ट कर रहा हो, क्योंकि उसको तो सीम अप राइट है, वो तो बड़ी अच्छी इनस्विंग आउटस्विंग है। सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है ना कि अगर आप अब्बास को खिला रहे हैं, उसको नया बॉल ना कराएं, खुरम को खिलाएं, उसको नया बॉल ना कराएं, तो फिर आपके पास थर्ड बेस्ट जो है वो नसीम बचता है, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। चेंज पे तो अब्बास को नहीं ला सकते। रूल बुक में होनी चाहिए कि जहाँ पे शाहीन रेस्ट करे ना, तो उसकी जगह मीर हमजा ही खेल, उन्हीं को होना चाहिए, उसको ही होना चाहिए। बाकी आप राइट आर्म्स को आप रोटेट करते रहें। शाहीन और अमीर हमजा को शाहीन की बैकअप पॉलिसी के तौर पे उसको परमानेंट रखें। वो इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत टैलेंट है, फिटनेस उसकी बहुत अच्छी है। वो इंशाल्लाह अच्छा फिट है लड़का, 4-5 साल खेले आराम से। बाबर और ये इकट्ठे खेलते रहे। जी जी, बाबर और मीर हमजा दोनों इकट्ठे। बाबर, मीर हमजा, उस्मान सलाहुद्दीन इसका कप्तान था बाबर आजम का स्टेट बैंक में, जब इसने डबल 100 किया था, और जिससे ये बहुत नज़रों में आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डेवलपमेंट स्क्वाड के लोग हैं जो उस वक्त कर रहे थे, उनको तो इल्म था कि ये है अच्छा, लेकिन जो उसकी ग्रेड 2 थी मेरा ख्याल स्टेट बैंक की तरफ से भी ये खेला था ना, उस्मान सलाहुद्दीन इसके कैप्टन थे। आपसे कब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ बाबर का? वो भाईजान बहुत पुरानी बात, उस्मान सलाहुद्दीन बहुत पुरानी बात है, उसको पता है। अच्छी बात है उसको। इनको तो बाबर आजम ने भी अपने जो है ना वो एक प्रो टाइम में जब वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, उन्होंने हाफिज साहब को इंटरव्यू दिया। सब मुझे बड़ी खुशी है कि आप उसको इतना पुराना जानते हैं। और मुझे इससे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि इंग्लैंड से लेके अब तक जितने मैचेस हम जीते हैं उसमें बाबर का कोई रोल नहीं, उसके बगैर जीते हैं। मेरा दिस इज अ फैक्ट। आप किधर कह रहे रमीज राजा साहब जो कहते थे कि इसके बगैर तो कोई आपके राइट्स ही नहीं खरीदेगा। यू वन इंग्लिश टूर। तनवीर अहमद साहब कहते हैं, तनवीर अहमद साहब का कहना है कि बाबर आजम के नाम से लोगों के घरों की रोटी जो है वो पूरी होती है। तनवीर अहमद साहब कौन? वो कराची फास्ट बॉलर। मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है, अपनी हर बात को वो निगेट कर देते हैं अगले मैच में। जैसे मैच होता है जो उन्होंने कमेंट्स दिए होते हैं उसके बाद ही अपनी बात बदल लेते हैं। वो कहाँ का एनालिस्ट है, मुझे तो समझ नहीं आती है। और जो बंदा, आपको एक बात बताओ साहब, अच्छा लगे बुरा लगे, जो बंदा पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ को अच्छा बॉलर नहीं समझता, आई थिंक कि उसको क्रिकेट में पता ही नहीं है। ये तनवीर साहब वह बंदा है जो मोहम्मद आसिफ की बुराई करता है। वो तो हमने वसीम अकरम, मैं समझता अगर आसिफ गलत हैबिट्स में ना पड़ा होता
तो वो शायद वसीम अकरम से भी आगे चला जाता। देखिए मोहम्मद आमिर को हमने शामिल कर लिया तो व्हाई नॉट मोहम्मद आसिफ, लेकिन वो यही बात आ जाती है कि आप कितनी देर तक मौका देंगे। मोहम्मद आमिर को हम लेकर आए, देन ही रिटायर्ड अगेन। से मुराद ये कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो अपनी बात को ही निगेट, देखें मैंने आते एक बात की कि जी मुझे सबसे बड़ा कि मैंने कहा कि रिजवान माइट नॉट बी अ गुड कैप्टन, ही प्रूव्ड मी रॉन्ग। बंदा वही होता है जो अपनी गलती को ओन करे। मैंने कहा जी उसने सबको गलत साबित किया, वेल डन, हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी हज़रत शाह साहब एक बात है, जी हाँ, असल में ना ये जितनी भी चीज़ें हैं एक जैसे ये तो हम जो नज़र आ रहा है ना उसके ऊपर कर रहे हैं कि ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया, असल में ये चीज़ें कहीं और से ऑपरेट हो रही हैं। और वो जो ऑपरेशन मैनेजर है ना उसने चीज़ें कंट्रोल में रखी हुई, अच्छा हो बुरा हो वो एक अलग बात है, सही बात, ठीक है। नताइज आपके अच्छे भी आ सकते हैं बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन एक सोच है कि इसको कैसे ठीक करना है, उसके बाद बदली हैं ये जितनी भी चीज़ें हिली हैं ना, इधर उधर उधर इधर इधर उधर। आपकी बॉल जब से आई है ये जब से नहीं वो एक खास 11 सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट कर रही है, पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है। कोच दोनों घर चले गए, क्यों चले गए हैं ना, किसी वजह से गए हैं। किसी वजह से ये जो ड्रॉप हुए हैं ना ये किसी वजह से हुए हैं, एवं तो नहीं हुए हैं। और शुक्र है जिस वजह से भी तीनों चारों ड्रॉप किए। बहुत ना साल डेढ़ पहले शाह साहब ने एक बंदे का नाम लिया था, मैं विल नॉट कोट हिज नेम, कहते हैं इनको वैसा कोच चाहिए, इनको वैसी ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ। जो आप बात करें ना उससे करीब हम लातों के भूत हैं, बातों से क्या जब तक वो नहीं होगा आपका नहीं बन सकता ना। आई वुड बी वेरी एक्साइटेड इफ यू हैव टू टेल द नेम एज वेल। ये राना साहब बताएंगे। मैं जी वो हमारे शायद जज साहब थे बड़े फेमस पुलिस हमारे कांस्टेबल पुलिस में, हमें ऐसा कोच चाहिए इनके लिए, बड़े वायरल थे। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी कि आप वही बात है, शुएब अख्तर, वसीम अकरम इनका कोच हो, ये वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएंगे, ये टाइटल भी जीत सकते हैं। बुनियादी तौर पर मामला ये है कि अगर किसी को ये इल्म है ना कि क्या हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो वो उसको ठीक करेगा। अगर किसी को ये पता नहीं होगा ना कि क्या हो रहा है, उसको फिर सुन सुना के ठीक करेगा। फैसले सुन सुना के नहीं होते, इंप्लीमेंट करते हैं तो बंदा ठीक हो जाए। फैसले करते हैं जब आपको समझ आती है तो आप फिर ऑन करते हैं गलत फैसलों को भी। उन्होंने जो समझ आई उसके मुताबिक किया और आप बेसिक्स पे वापस गए हैं ना। और अब हाफिज साहब हमारा मेन प्लेयर परफॉर्म कर रहा है अपनी जगह रिटेन रखने के लिए टीम में। पता है ना उसको ये पता है कि हम पाकिस्तान जीती जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जीतेगा। उसको ये पता है यार 2 सीरीज और जीत गए मेरे बगैर, तो मैं तो बस टिकटॉकर ही रह जाऊंगा। कौन पूछेगा, मतलब यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना। तो अल्लाह करे कि ये एक हेल्दी कंपटीशन साबित हो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम इसी माइंड फ्रेम में जाएं। तब तक आप जितने नए बच्चों को ट्राई कर लें, रोटेशन पे कर लें और जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स भी तो शायद इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, और वो बड़े ठीक तरीके से अमीन देखे ना, साइम अयूब अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे उसको, कोई तारीफ करते हैं तो डाउन ही हो जाता है। व्हाट अ सबलाइम बैट्समैन यार, उसकी स्ट्रोक्स और जो लेग पे फास्ट बॉलिंग वो खेल रहा है, हुक कर रहा है, पुल कर रहा है। आपने हाफिज साहब कितने अरसे में पाकिस्तानियों के सब पुल करते नहीं देखा होगा, इतनी दिलेरी से। पिछला बॉल तो हम नहीं खेल सकते, इतनी जल्दबाजी करता है ना शान मसूद। 2 बैट्समैन है जो पाकिस्तान में, बस ये भी इतने ग्रेसफुल बैट्समैन है। अगर शान थोड़ा मतलब वो बाहर जा रही है 10वें स्टंप के ऊपर, आप लपक रहे हैं उसके ऊपर, आप अच्छे भला खेल रहे हैं। बैटिंग के अलावा उसके बाकी कवायद पूरे ना, एजुकेटेड है, फिट है, उस शक्ल से इंसान लगता है, गुफ्तगू में भी इंसान का बच्चा लगता है। बाकी जैसे एज अ कैप्टन लिसन भी करता है वो, ही इज नॉट ओनली हैव द कैप्टेंसी। तो बिल्कुल लगता है ना एनिमल प्लैनेट से आए हैं तैयार होके, ठीक है ना, जिनको समझ ही नहीं है। तो ये बड़ा समझदार बंदा है, इसको थोड़ा सा ही अपने आप को सेट कर ले, ही विल बी देयर फॉर लॉन्ग। अच्छा, साइम ने अपनी ये क्लास इस वक्त बना ली है कि अगर कल के मैच में उसके रन्स नहीं भी थे, सो इवन देन वो बुरा नहीं लग रहा था, नहीं बुरा नहीं लग रहा था। अब देखें मीरा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वही हर बार ही करे ना, मतलब ये नहीं हो सकता। अब ये ना नो कि हम उस पे अब देखें, हम में से किसी ने उसकी बुराई नहीं की, इसका ये प्रूफ है कि हम जबरदस्ती किसी के मुखालिफ हम में से चारों ने किसी ने पाकिस्तान नहीं खेलना। प्रोफेशनल अप्रोच है कि जो हम फील करते हैं, मेरिट की बात करने की कोशिश करते हैं, कभी हम गलत भी हो जाते हैं, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। कहीं पे हमारा गुफ्तगू जायज है ना, जायज है, गलत हो सकता है, ख्याल है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे।
देखिए स्पेशली जो मैंने उसकी शॉट देखी थी मेरे ख्याल से सेकंड ओडीआई मैच में, हाफिज साहब वो फ्लिक करके उसने ऐसे अपर कट मारा था, वो बहुत शानदार था और वो हमें मजा आया पाकिस्तानियों को मैंने उसको बाकायदा तौर पर उसका एनालिसिस किया एंड आई रिमेंबर कि इफ आई टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी तो वो एक हेलीकॉप्टर शॉट थी हाफिज साहब, आई एम नॉट रॉन्ग, वो होती है ऐसे करके आप रिस्ट को यूज करते हुए आप जो करते हैं, इट वाज क्लोज टू दैट। फाइनली हमें एक मॉडर्न डे बैट्समैन मिल गया। शाह साहब मैं ये बड़ा मिसयूज वर्ड है पाकिस्तान में, मॉडर्न डे एंड वायरल, ये मुसीबत है पाकिस्तान के लोगों की, और ये जिन लोगों ने फैलाया शायद कभी उनको कोई समझ आ जाए। 80s में ना, 80s में असद रऊफ उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और वो पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की टीम में सेलेक्ट हुए थे, और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का मतलब ये होता था कि आप पाकिस्तान खेल गए, ऐसा ही है, आप बदकिस्मत ही होंगे कि उसके बाद पाकिस्तान नहीं खेलेंगे। जिमखाना में आप भी खेलते हैं शाह जी, ये राणा साहब भी जाते जुते ही होंगे। जिमखाना ग्राउंड में इमरान खान के खिलाफ उन्होंने 100 सेंचुरी की थी पीक के ऊपर, और ये जो सनत जयसूरिया ने आगे बाद में शॉट मारे ना, ठीक है, ऊपर से पॉइंट वीरेंद्र सहवाग, इमरान खान को असद रऊफ ने वहाँ से पॉइंट के ऊपर से टक 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 मारे थे, ठीक है। तो पाकिस्तान हमेशा मॉडर्न डे खेला है। ये जो है ना जिन्होंने कहा है कि लोगों को पता नहीं है, मतलब ज़हीर अब्बास मॉडर्न डे नहीं खेलते, हाँ, ये आपने 47 की एवरेज उनके उस वक्त, कितनी सेंचुरी हैं गिनती के मैचों में। सईद अनवर ने मिड 80s में, हमें जुमला चेंज करना चाहिए कि मॉडर्न डे जो खेल रहे हैं उनमें ये बेहतर है। ये हम पीछे गए हैं ना, बस जब आप ये कहें कि एक पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर है, वो ये कहें हम इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करेंगे, और वो खुद उसने एक चीज इन्वेंट की हो, बिल्कुल ऐसे होता है, तो उसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है। वेरी राइट। एक और बात हाफिज साहब अक्सर आप करते हैं कि जो तजुर्बा होता है ना किसी का, वो नहीं आप मैच कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ 1 or 2 मैचेस यू कैन नॉट से दैट ये ब्रायन लारा बन गया है, ये वेवन रिचर्ड बन गया है। अगला बैट्समैन भी खराब, बॉलर भी खराब होता है। दूसरी बात हाफिज साहब, टॉपिक से जरा हट के, सबसे अच्छी जो बात है ना वो ये है कि बोर्ड को ये क्रेडिट जाता है कि जो एक साल से जो टीम में एक बिल्कुल ये जो कल्ट का एक डिप्रेशन का माहौल था ना सारी कौम के लिए, हार के, वो तो टूटा ना कम से कम। मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारे वो चेहरे जो हर वक्त कलाबाजियाँ, जप्पियाँ, डांसिंग, एक टोला आया हुआ था, शुक्र अल्लाह का उनसे जान छोड़ गई। इसके लिए मैं क्रिकेट बोर्ड को सैल्यूट पेश कर रहा हूँ। शाह जी इसके साथ एक और भी बात है, ये भी जो हुआ है, चलो जी शुक्र है, एक और नया जलवाया, क्या आखिरी अच्छे ओवर किए हैं, आउट हो गए, क्या आउटस्विंग किए हैं उसने, लगता है उसके भी कान में ईयरपीस पड़ा हुआ, यहाँ से जा रही है उसको, मतलब वकार यूनुस वाले आउटस्विंग। अच्छा, एक यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर या तो किसी के बारे में डिस्कशन हो रही हो ड्यूरिंग द मैच तो वो वापस आ जाता है, दूसरा यहाँ पर शर्त लग जाए ना रन्स की, वो रन्स होने लग जाते हैं। ये जो सईद अनवर ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, सईद अनवर साहब ने, तो क्या वो मॉडर्न डे नहीं था? उससे आगे क्या बात करते हैं ना, मैंने बताया ना। आप ये देखें हाफिज साहब कि वो मेरे ख्याल में 5 फुट 7 इंच होगा, पतला सा बच्चा, और SCG फ्लिक करके ग्राउंड से बाहर बॉल, एडिलेड में जो छक्के उसने मारे हैं, हमने कहा यार हम तो कहते जितना ह्यूज होगा वो छक्के, वो पतले पतले बाजू, जितना टाइम उनके पास है, वो किस तरह फ्लिक करता, कितना टाइम है, वो पता है ना भाई, बॉल आपके हाथ से निकला उस लाइन में अटैक, उसने सिर्फ और बॉलर की पेस को यूज करना है, बॉलर की पेस को यूज करना है। देखा साहब इस बार ना मिचेल स्टार्क की जो थी ना किस्म थोड़ी सी हरी हुई थी, पहले उसको सैम यूब जुड़ गया था, हाँ, फिर पर्थ में उसको इंडिया का लेफ्टी जुड़ गया था। जायसवाल, मिचेल स्टार्क इज way too big of a ball। अब वो खैर अपनी लास्ट करियर शायरी 2015 का वर्ल्ड कप का फाइनल उसने पहले ओवर में खत्म कर दिया था। बताएं आपको, और बैट्समैन कौन थे आगे, आप ये देख, ठीक है, कि बैट्समैन भी उसने खत्म किया, मैच खत्म कर दिया। और जब वो यहाँ पर पर्थ में उसको अटैक हुआ है, अगले टेस्ट मैच में जो ये कॉन्स्टेंस ने किया ना, पहला मैच पहली बॉल, ठीक है, उसने वहीं पे निपटा दिया था। तो जो अटैक 2015 के बाद 2024 में भी वो वहीं पे है। और बेचारा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली जो आपको लेकर आता है यहाँ तक। व्हेनेवर वी सी के हम पाकिस्तान में जब ये बात करते हैं कि हम अपनी ही क्लास
के ऊपर एक क्लास नहीं खड़ी कर पाए हैं? क्या रीज़न है कि हम अपने से ही नीचे जाते जा रहे हैं? दैट इज़ द रीज़न कि हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर, हमारा बोर्ड वैसा नहीं है जैसा दुनिया में क्रिकेट को जिस तरह से लिया जाता है। मेरा स्ट्रक्चर हमारा जो ना लोगों ने बनाया हुआ है डोमेस्टिक का, इसी डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर के रोबस्ट होने ने आपको बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं। लेकिन अगर आप जून अगर अगले साल में जाके 4 डे मैचेस कराएंगे और इस ठंड में T20 करा रहे होंगे तो फिर आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। आगे टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, आप T20 स्टार्ट करा रहे हैं, वो भी उस प्लेयर को जिसको हाइपरथायरॉइडिज्म है। एंड देन अगेन उसके बाद देखेंगे फिर आप जिस स्कीम से चलते हैं, पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अच्छा मेंटोर्स जो तो मैच खेल रहे हैं बीच में, जी हाँ, मेंटोर भी मैच भी खेल रहे हैं। सो अगर आप प्लान सही कर लें, आपने अंडर 19 का जो कप था वो रुकवा दिया था। फिटनेस पर आजम खान खेल रहे हैं, पर्सनल देखिए, पर्सनल फिटनेस जो है ना आपकी अपनी रिस्पांसिबिलिटी है। पर्सनल फिटनेस के अलावा पाकिस्तान वाहद मुल्क है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है ना, ही इज लार्जर देन द सिस्टम। यस इंडीड, ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर जगह पर है, हर जगह पर किसी इदारे में देख लें, जहाँ पे फर्द वाहद जो है वो सिस्टम पे हावी हो जाता है, वहाँ पे सिस्टम तबाह हो जाता है। तो बस ठीक है, आपने उस फर्द को उठा के ज़मीन पे उसकी औकात पे रखा है, वो भी बंदे का बन गया है, इंसान का बच्चा, और पाकिस्तान कामयाब हो गया है। दैट्स इट। यही हमारा उससे गिला था या किसी से गिला था, जो भी होगा उससे तो भी गिला होगा। पीसीबी से बड़ा कोई खिलाड़ी, दैट्स इट। वो चाहे तो किसी को सैक कर दे, रिप्लेसमेंट्स आती है, 25 करोड़ लोगों के मुल्क है, आएंगे रिप्लेसमेंट्स, आप इसमें बिलीव करें, अल्लाह के हाथ में छोड़ें सारा कुछ, बस बिल्कुल सही है। किसी का और उम्मीद करते हैं कि मैच की जिस तरह से सूरत हाल इंटरेस्टिंग हमें नज़र आई, नसीम शाह हमें अच्छी फॉर्म में नज़र आई, इसी तरह से हम टेस्ट मैच में अच्छा खेलें और दोनों टेस्ट मैच हम विन करें। तो प्रोग्राम एंड कर दें हाफिज़? जी बिल्कुल कर दें, कर दें। तो फिर इसी के साथ थैंक यू इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को दीजिए इजाज़त, एंड जीशान साहब एंड सलमान साहब, इट्स ऑलवेज वेलकमिंग हैविंग यू गाइस हियर। तो इसके साथ हम आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।